जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस समय की जिला सांबा के सुंब ब्लॉक से। आपको बता दें कि सुंब ब्लॉक के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर इस समय तेंदुओं का आतंक जो वो लगातार देखने को मिल रहा है। तेंदुओं का खौफ यहां पर बना हुआ है और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से यहां लगातार तेंदुआ जो है वो जानवरों को निशाना बना रहा है, यानी अपना शिकार बना रहा है और कई जानवर जो है मृत पाए जा रहे हैं बीते कुछ दिनों से। और कहीं ना कहीं यहां के लोगों की अगर बात करें तो उनके अंदर भी एक डर का जो खौफ है ये बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां दूर दराज के जो इलाके हैं, यहां आप ये कह सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जिस तरह से यहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है और लोगों का जो मेन स्टेशन तक आना जो है वो कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस समय दहशत का माहौल यहां पर यह बना हुआ है कि जो तेंदुओं का आतंक है वो देखने को मिल रहा है। और बीते कल भी यहां पर जो वो तेंदुओं ने जानवरों को शिकार बनाया है और जानवर जो वो मृत पाए गए हैं। लेकिन लोग जो है वो इस समय काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है ये आज लोगों की जुबानी आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इसी सुंब ब्लॉक में पिछले दिनों में भी तेंदुओं का आतंक देखा गया था। यहां तेंदुओं ने कई जानवरों को निशाना बनाया और लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो गया था और कहीं ना कहीं लोगों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई थी। लेकिन अगर इन इलाकों की बात करें, ये दूर दराज के इलाके हैं जिसमें अंडर जीड़ का इलाका है, कनेर का इलाका है, बनव बेलियां, तमाम ये सोडम के आसपास के जो इलाके हैं, सुंब से ये काफी दूर इलाके पड़ते हैं। हालांकि ये सुंब ब्लॉक में पड़ते हैं लेकिन यहां पर जो वो पैदल मीलों चलकर जो वो इन इलाकों में पहुंचा जाता है। और कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस तरह की कोई इमरजेंसी बन जाती है तो किस तरह से लोग जो वो अस्पतालों तक पहुंचते होंगे, कैसे वो अपना जो सिस्टम है उसे पटरी पर लाते होंगे। लेकिन इस समय लोगों के अंदर इस समय बड़ा डर जो वो बना हुआ है, कहीं लोगों की जान जो है वो जोखिम में ना आ जाए, लोगों को कहीं तेंदुआ जो वो निशाना ना बना दे। इसी को लेकर मैं जानकारी लेना चाहूंगा वहां के जो स्थानीय लोग हैं कनेर के, रुमाल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कितने लोगों के अंदर इस समय डर भय बना हुआ है और कितने जानवरों को अभी तक जो तेंदुआ है वो निशाना बना चुका है। तो रुमाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्ते सर। अच्छा, नमस्कार। आज आप मेरे को ये बताएं कि जो सुंब ब्लॉक के जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं दूर दराज के, जिसमें आपका कनेर इलाका है, अंडर झीड़ का इलाका है, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा इस समय तेंदुओं का खौफ देखा जा रहा है। क्या पूरा ये मामला है, किस तरह से आपको पता चल पा रहा है कि जानवरों को लगातार जो तेंदुआ है, जो लेपर्ड है, वो शिकार बना रहा है? जी 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 सर, जैसे कि हमारे मेरे ही गांव में मेरे घर के पीछे यानी कि परसों रात को जब लोग सो रहे थे, शाम को ही 9-10 बजे का टाइम ही था, तो आजकल लोग वैसे भी धुंध में जल्दी सो जाते हैं, जल्दी अंदर बढ़ जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या है क्या नहीं है। तो बाहर हमारे घर के पीछे ही एक चीता आ गया और वहाँ के मोहल्ले में जो कुत्ते थे वो बहुत ज्यादा थे। हमारा ही एक कुत्ता जो था, पालतू कुत्ता था हमारा, घर के पीछे वो ऐसे रात को घूमते हैं कुत्ते इकट्ठे, कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर जाते हैं तो वो कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक किया। तो वैसे ही बाकी और भी कुत्ते से साथ में, तो उसमें से हमारे एक कुत्ते को जो जिसने दलेरी दिखाई वो आगे जो नहीं पीछे नहीं मुड़ा और उसके ऊपर पड़ा, तो जैसे ही उसके ऊपर गया तो उसने उसको उठा के और कोई 100-200 मीटर के आगे हमारा जो बाबा ब्रह्मदेव का देव स्थान था उस वहां तक ले गया। हमारे घरों से एक हमारा घर आता था बीच में, घर से साथ में लेकर उधर सर वो फेंक दिया और उसको फाड़ दिया, उसको ऐसे मृत्यु सुबह मिला। हमें पता नहीं चला, फिर हमारे दर्शक लोगों में हो गए कि ये चीता ही है। तो फिर लोग बाहर भी नहीं निकले, डरते, क्योंकि घना वो कोहरा था, धुंध में कोई लाइट का कोई हमारे पास था नहीं ऐसा। उसके पहले हमारे 100 में जो हमारा देवेंद्र सिंह का नाम का एक व्यक्ति था, वो हमारे अपने सुंब से जो बच्चे जा रहे थे घर वापस स्कूल से पढ़ के, और उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, वो रास्ते में उनको लेने के लिए आए तो उनके पास उनके अपने वो 2 पालतू कुत्ते थे वो साथ में ले आया वो, क्योंकि थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, थोड़ा 4-5 बजे का टाइम हो गया था। तो वो आते आते वो कुत्ते को भी साथ में ले आया और उनको भी रास्ते में
चीते का जो टकराव हो गया और उसके बाद देवेंद्र सिंह को भी चोट आई और उसको भी खरोच लगा दी और एक कुत्ते को भी गाल्ट कर दिया। लेकिन बट चक्कर ये हुआ कि कुत्ते दो थे, जो जब एक को पड़ा तो दूसरा भी पड़ गया। उधर से उन्होंने भी पत्थर पुत्थर मारे और बड़ी मुश्किल से बच्चों को, और बच्चों में इतना डर बन गया कि सर जब वो बच्चे स्कूल में 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 12 किलोमीटर हाई सेकेंडरी में पहुंचते हैं, तो वो हमारे पास कुछ ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ सिर्फ एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है। ऐसी जगह पर अगर हमारे उधर कोई टकराव हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, लोगों में बहुत दहशत है। और हर गांव में जैसे जनोब में बच्चे मारे, बकरियां मारियां, जीड में 100 में बकरियां, 5 बकरियां 100 में मार दी इन्होंने। ऐसे ही बेलियों में जहां भी मतलब जिस दिन कोई भी दिन खाली नहीं जाता है, कहीं ना कहीं कुछ एक जगह से लोग कोई और नुकसान होता है, कल दूसरी जगह में चल जाता है। पिछले दिनों में इधर हमारे बनब में 4-5 बकरियां मार दी, कारड़ में बहुत सा नुकसान किया उन्होंने। तो जैसे हमारा जहाँ जहाँ भी पहाड़ी इलाका है वो इधर सारे में ही लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, अनगिनत नुकसान हो रहा है। सारा गिनने की तो चीज ही नहीं है, गिनती करके बता रहे हैं हम। लेकिन जानना चाहूंगा कि ये जो तेंदुओं का आतंक है, लेपर्ड का आतंक है, ये कब से जो यहाँ पर बना हुआ है और क्या कुछ आपने आगे संज्ञान लिया है? खासतौर पर वाइल्ड लाइफ विभाग के साथ आपका कोई संपर्क हो पाया कि कोई संज्ञान लिया जाए, लोगों की जान को बचाया जाए, जानवरों की जान को बचाया जाए? क्योंकि देखिए जान तो इंसान में भी बराबर है और जानवर में भी बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है वो तो इसलिए देखा जा रहा है कि जानवर जो वो खुले में रहते हैं और रात के समय में या दिन के समय में जो ये तेंदुआ इस समय अटैक कर रहा है, तो ये लोगों के ऊपर भी अटैक कर सकता है। जी जी बिल्कुल सर, जो लोगों के ऊपर किया ना, जो देवेंद्र सिंह नाम का जो 100 का व्यक्ति था उसके ऊपर खोज आई और उसके जो कुत्ते था, कुत्ते को गाल किया और प्रशासन वाइल्ड लाइफ वालों को बताया भी है। मैंने कल भी डीएफओ साहब वाइल्ड लाइफ के फोन किया और उनको रेंज अफसर को भी फोन किया। अभी तक कोई हमें कोई उनका कोई जवाब नहीं मिला। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शाम रेंज अफसर साहब ने बोला था हम शाम तक आपको बताएंगे कि क्या करना क्या नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं बताया अभी तक। डीएफओ साहब को बोला था, उन्होंने कहा तूने अभी सीधा उठा के फोन हमें कर दिया, नीचे करना था। महा साहब नीचे किसको करना था? मैंने आपका नंबर भी बड़ी मुश्किल से लिया है, तो मेरे पास हमें तो कोई डिपार्टमेंट का वाइल्ड लाइफ का कोई अभी आज तक इतना नुकसान हो गया, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया इधर। तो यानी आप लोगों को ये डर सता रहा है कि घरों से किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से बच्चों ने आने वाले दिनों में जब छुट्टियां खत्म होगी तो स्कूल कैसे जाना है, ये तमाम इस समय डर जो वो लोगों के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नुकसान का और डर बच्चों में इतनी दहशत है। बच्चों को लेने के लिए और छोड़ने के लिए पेरेंट्स को जाना पड़ता है। सुंब में जहाँ कोई किसी गांव का कोई बंदा जा रहा होता है कई बार, तो उनके साथ भेजते हैं। नहीं तो अगर कोई नहीं जाने वाला होता तो फिर खुद जाना पड़ता है उनके साथ, और सुंब में छोड़ के सुबह जाना पड़ता है छोड़ने, और शाम को लेने के लिए जाना पड़ता है। काफी आपको वो देख ही लिया, जैसे देवेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति था, उसने वो बच्चों को लिए लेने के लिए और उसकी वाइफ भी की मार्केट में गई थी, उनको लेने के लिए शाम को गया और उसके बाद वो रास्ते में उनका टकराव जो है चीते के साथ हो गया। बिल्कुल, लेकिन जानना चाहूंगा कि कितना पैदल आपको चलना पड़ता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे जंगल के इलाके हैं, आपको जंगल से गुजरकर जो अपने घरों की ओर जाना पड़ता है या अपने कामकाज के लिए आना पड़ता है, तो कितना डर सताता है कि इस रास्ते से अगर निकले तो कहीं कोई इसी तरह से लेपर्ड, चीता जो तेंदुआ है वो कहीं आपको निशाना ना बना जाए? सर देखिए, हमारे जो जितने भी गांव हैं सुंब ब्लॉक के पहाड़ी इलाका, जैसे हमारी कारड़ पंचायत पूरी पहाड़ी है, गोरन पंचायत का आधा हिस्सा, सोड़न पंचायत का आधा हिस्सा, जे हाँ कोई 4 किलोमीटर का दूर है, कोई 12 किलोमीटर का है, कोई 8 किलोमीटर का, कोई 6 किलोमीटर का है। सुंब से सभी को पैदल जाना पड़ता है। सनूर मंसूर का इलाका हमारा बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर पैदल चलने के लिए भी रास्ते नहीं है। हमारे बहुत से गांव जो है वो इसी चीज के लिए वो शिफ्ट कर गया है, कहीं लोगों का गांव खाली हो चुके हैं। जैसे हमारा 100 जीड़ है, जीड़ बाढ़ की थी, वो एक जहाड़ा गांव था, बेलता था, डड़याला था, लोगों ने कितनी ही जमीन छोड़ के अपनी आगे पीछे शिफ्ट हो गए हैं। यानी एक बड़ा डर इस समय जो आपके अंदर बना हुआ है। बिल्कुल सर, और भी बहुत सी सुविधा है, लेकिन चीते का जो ना ये तो बहुत ही है। बाकी तो चलो बंदा पानी या वगैरह कुछ बंदा दूर से भी लाता था, रास्ता नहीं भी होता था तो अभी भी लोग चलते थे। लेकिन अभी चीते का तो इतना ही मुश्किल हो गया ना कि अपनी जान को ऐसे ही खतरे में डाल के ही काम करना पड़ता है। जो लोग जो गरीब
ये पूरा जो इस समय डर बना हुआ है कब से बना हुआ है? हमने ये पिछले दिनों में भी खबर बताई थी कि इन इलाकों में ये सर जो लगातार बना 2-3-4 साल से जो लगातार बना रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया। पहले थोड़ा कम था, अभी ज्यादा हो गया है। यानी बकरियां और भी तमाम जानवरों को इस समय जो वो जानवर, गाय, भैंस, बकरी, कोई भी बछड़े, कुछ ना कुछ किसी चीज का वो डेली शिकार करता है। तो आप फिर जब इस तरह से कोई सुनने को बातें मिलती हैं तो आप लोग अपने घरों में अपने आप को कैद कर रख लेते हैं? बिल्कुल सर, नहीं हमने वो जैसे अभी बात की तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे डीएफओ साहब ने बोल दिया कि आपने सीधा फोन उठा के, मेरे को तो बहुत इतना लगा कि उन्होंने सोचा कुत्ता मर गया। सर कुत्ते की जगह अगर कोई इंसान मर जाता, इंसान के ऊपर अटैक हो जाता तो फिर प्रशासन को जागना था, फिर जागेगा प्रशासन। जब अभी जो कोई बात नहीं करेंगे, अभी नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, तब करेंगे जब कोई इंसान के ऊपर करेगा, इंसान मारेगा या मरेगा, जब कोई उसके ऊपर अटैक करेगा फिर करेगा। ये उस चीज को बोल रहे हैं ये। यानी काफी इस समय दहशत का माहौल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आपकी बात हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुमाल सिंह जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये आपने ये वहां स्थानीय निवासी हैं, कनेर इलाका जो कि सुम्ब का ये दूर दराज पहाड़ी इलाका है। कनेर के साथ बना, बेलियां, तमाम ये जो इलाके दूर दराज के हैं, सोडम है, अंडड़ है, जीड़ है। तो यहाँ पर आपने सुना कि क्या उनकी तरफ से कहना है कि 3 से 4 साल से लगातार ये आतंक जो वो तेंदुए का बना हुआ है, लेपर्ड का बना हुआ है। कई जानवरों को निशाना बना चुका है, बकरियां, माल मवेशी, कुत्तों को जो वो निशाना बनाया। और जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो मैं आपको बता सकता था, लेकिन काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से लेपर्ड ने यानी इस तेंदुए ने जिस तरह से जानवरों को निशाना बनाया है, तो वो तस्वीरें जो वो नहीं देखी जा सकती, वो इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय लोग अपनी सेफ्टी के लिए जानवरों को घरों से बाहर जो वो रात के समय में छोड़ देते हैं कि उनकी सेफ्टी होगी। लेकिन जिस तरह से ये लेपर्ड का आतंक बना हुआ है, इस तेंदुए का आतंक बना हुआ है, तो तेंदुआ लगातार जानवरों को निशाना बना रहा है। सुना आपने कि कितने जानवरों को अभी तक निशाना बना चुका है। हालांकि यहाँ की इंसानों के ऊपर भी ये हमला कर चुका है, जख्मी हुए हैं लोग। लेकिन अब जिस तरह से ये आतंक देखने को मिल रहा है, तो लोग जो है वो अपने आप को घरों में कैद कर लेते हैं कि कहीं जो लेपर्ड उनके घरों को जो वो के अंदर ना आ जाए। लोग जो वो घरों को बंद रख के जो वो अपने कामकाज कर रहे हैं। अभी स्कूल जब खुलेंगे तो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनको भी डर सताएगा। और ये सुम्ब से जब आपने इन इलाकों में पहुंचना है तो आपको जंगल के रास्ते से गुजरना है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी तो है नहीं, और इसी तरह से घने जंगल जो वो रास्ते में पड़ते हैं, तो न जाने कहां से लेपर्ड जो वो इंसान के ऊपर भी जो है वो अपना हमला बोल दे, अटैक कर दे। इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वाइल्ड लाइफ विभाग के साथ जो लोगों ने गुजारिश की है, उम्मीद करूंगा कि वाइल्ड लाइफ विभाग जो इसको लेकर संज्ञान लेगा, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा, जानवरों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा। और हम डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी से भी ये गुजारिश करते हैं कि वाइल्ड लाइफ विभाग के साथ मिलकर कोई ऐसी रणनीति बनाए ताकि लोगों की जान जो है वो सुरक्षित की जा सके। जो इस समय एक डर, एक बड़ा एक खतरा जो वो बना हुआ है इस समय, तेंदुए का जो आतंक देखा जा रहा है, लेपर्ड का जो आतंक देखा जा रहा है सुम्ब ब्लॉक के दूर दराज इलाकों में, तो ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को निशाना बनाए तेंदुआ, लोगों के ऊपर अटैक कर दे और लोगों की इसमें जान चली जाए। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्य होगा। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य बना हुआ है, खासतौर पर जिस तरह से लगातार जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों ने जानवर जो अपने घरों में माल मवेशी रखे हैं या कुत्तों को जो वो लोग पालते हैं, तो इसलिए कि चलिए कोई ऐसी अनहोनी कोई घटना ऐसी होने वाली है तो कुत्ता जो वो इशारा कर देता है। लेकिन जब इस तरह से आतंक जो है वो तेंदुओं का देखने को मिल रहा है जानवरों के ऊपर, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तस्वीरें बहुत ही खतरनाक जो हमारे पास आई हैं, लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन इसलिए मैंने उनकी जुबानी आपको ये बताने की कोशिश की है कि कितना आतंक इस समय सुम्ब ब्लॉक के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। यहाँ तेंदुआ लगातार जानवरों को निशाना बना रहा है, जानवरों के ऊपर हमला कर रहा है, और लोगों के अंदर भी इस समय डर है कहीं लोगों को निशाना ना बनाए। तो इसलिए हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।